नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग समझेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड लिमिटेशन को। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग विदाउट कुछ सोचे यूपीआई में ट्रांजैक्शन लगातार करते जा रहे हैं, ये बिना इसका कुछ क्या इसका आगे हो सकता है ये सोचे हुए। आपको तो न्यूज़ में पता चला ही होगा कि एक जो पानी पूरी बेचने वाले एक जो थे उनके ऊपर एक जीएसटी का नोटिस आया था। उनमें बताया गया था कि आपका अकाउंट में 40 लाख से प्लस अमाउंट क्रेडिट हो चुका है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये भी काफ़ी हम लोग न्यूज़ में सुन रहे थे। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको पूरे डिटेल में कि क्या है आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट और आप इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो कितना बड़ा कीमत आपको चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। पहला कैटेगरी है सीएससी, जो सर्विस सेंटर चलाते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर जो चलाते हैं, या फिर साइबर कैफ़े। और एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया बिजनेस। नॉर्मल मतलब कि कोई स्टूडेंट है, कोई फैमिली मेम्बर अगर पैसा दे रहा है तो उस केस में क्या होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ कमीशन के लिए 2% 1% कमीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस चीज़ को भी इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। और कुछ देखेंगे कि हम लोग जो दुकान वाले होते हैं जो क्यूआर कोड लगाते हैं वो उनका भी ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस चीज़ से वो कैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या क्या लिमिटेशन है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी में जो लिमिटेशन है वो 40 लाख का है कि अगर आपका अकाउंट में 40 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन हो गया है, इट मीन्स कि यू हैव क्रॉस द टर्नओवर लिमिट एज पर जीएसटी एक्ट। सो यू हैव टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी एंड यू हैव टू पे टैक्स ऑन एन एबव टर्नओवर ऑफ 40 लाख रुपीज़। और इन केस ऑफ सर्विस अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीज़, टर्नओवर इन द सेंस कि अगर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ आ चुका है या उससे ज़्यादा जैसे हुआ तो फिर आपको उसमें जीएसटी देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि ये जो पैसा आ रहा है ये मेरा टर्नओवर नहीं है, ये पैसा मेरे पापा से आया, ये फैमिली से आया है, दोस्त से आया, तो ये मेरा टर्नओवर का पार्ट नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ बिल्कुल भी पता नहीं है कि पैसा किसने भेजा है। तो सबसे पहले आपको आईटीआर अपना फाइल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है ये जो लोन है या फिर किससे आया, उसका क्या पर्पस है, उसमें आपको बताना पड़ेगा दोस्तों आईटीआर में। क्योंकि अभी जो है हम देख पा रहे हैं कि जीएसटी और आईटीआर दोनों लिंक है। जैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट में आपका पैन नंबर डालेगा वहाँ पे पूरा उसको आईटीआर फेच हो जाता है कि इस आईटीआर में आपने कितना टर्नओवर दिखाया, कितना इनकम दिखाया। तो ज़्यादातर जो नोटिस आ रहा है वो आईटीआर के हिसाब से ही आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं आईटीआर में टर्नओवर बढ़ा बढ़ा के दिखाते हैं क्योंकि उनको लोन चाहिए, और उस आईटीआर का टर्नओवर के अकॉर्डिंग जीएसटी में डेटा फेच होता है और वहाँ से नोटिस आता है। तो दोस्तों आपको ये 20 लाख और 40 लाख का लिमिट समझ में आ गया होगा जीएसटी में कि जो लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी का नोटिसेस आ रही है अभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग इनकम टैक्स में नोटिस क्यों आ रहा है सबका। जैसे सपोज करिए कि आपका जो ट्रांजैक्शन है, अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट हो रहा है, आप आईटीआर भर नहीं रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ये पता नहीं चल पा रहा है, डिपार्टमेंट को ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में ये आपके लिए इनकम है या फिर लोन है या फिर पैसा क्यों आ रहा है। तो इन जनरल गवर्नमेंट ये मान लेती है कि जो पैसा है ये आपका टर्नओवर का पार्ट है और इस पे आपको टैक्स देना चाहिए। जैसे कि पता है कि आपको कि जो 44AD एक सेक्शन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि अगर आपके अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन है, अकाउंट ट्रांजैक्शन, उस पर 6% इनकम मान के हमको टैक्स देना पड़ेगा, और जो भी आपका कैश ट्रांजैक्शन है उसमें 8% इनकम मान के आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं डिटेल में कि ये क्या है 6% और 8% का मामला। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है, ये जनरली होता है सीएससी के केस में। वो क्या करते हैं, कुछ कैश डिपॉजिट करते हैं कहीं कहीं से पैसा लाके और उस पैसा को फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों टोटली इलीगल है, आप इसमें बुरा फंसने वाले हैं। ये इनकम टैक्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई अकाउंट में पैसा आ रहा है और फिर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो पेमेंट आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप सपोज करिए कोई गाँव में है या फिर कहीं दूर में कुछ आप ये सब काम कर रहे हैं बैठ के कुछ छोटा छोटा रिवॉर्ड कमाने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड आपको एक गेटवे लेना पड़ेगा। सपोज करिए गेटवे क्या है, जैसे रेजर पे भी एक गेटवे है, उसमें जो भी पैसा आता है वो सारा कस्टमर को क्रेडिट कर दिया जाता है और जो उसका कमीशन 2% रहता है वही उसके लिए इनकम होता है। लेकिन आपके केस में क्या हो जा रहा है दोस्तों कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है उसको पूरा को इनकम मान लिया जाएगा।
फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आप आरबीआई अप्रूव गेटवे लीजिए, या फिर आरबीआई अप्रूव बहुत सारा कंपनी है जो कि अपना गेटवे को सबलेट करती है। तो उस केस में आपको क्या होगा कि आप उस कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, और उससे फिर आपके वॉलेट में पैसा आएगा और उस वॉलेट से फिर आप सारा ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे कि रिचार्ज हो गया, एयर टिकट हो गया, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वो कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इनकम का आपका पोर्शन है उसी पर टैक्स लगेगा दोस्तों। लेकिन इन केस अगर आप वो गेटवे बिना लिए अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अपने अकाउंट में पैसा डाल के, आप बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। इनकम टैक्स में मेरे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके ऊपर 15-15 करोड़ का डिमांड आया हुआ है और उनका इनकम साल में 15,000 भी नहीं है। तो दोस्तों समझिए सीरियसनेस को कि कितना ज़्यादा सीरियस इशू है ये चीज़। और दोस्तों सेकेंड चीज़ जो है कि हम लोग फैमिली और फ्रेंड से जो पैसा लेते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करें, तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको भी डिटेल में। तो दोस्तों आप मेक श्योर करें कि इन केस ऑफ अगर आप फैमिली और फ्रेंड से पैसा ले रहे हैं तो उसको आप अपने ITR में बिल्कुल दिखाएं कि ये जो पैसा है इस पे ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका है और हम वहाँ से एज ए लोन लिए हैं, और ज़रूर से ज़रूर आप अपना ITR में दिखाएं। और अगर आप GST से बचना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आपका जो ट्रांजेक्शन है उसका जब आप ITR प्रॉपर तरीके से फाइलिंग करेंगे तो वो आप एज ए प्रूफ दे सकेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये मेरा टर्नओवर का पार्ट नहीं है, ये मेरा लोन है, या फिर ये मेरा ऐसा इनकम है ये मेरा जिसपे कि ऑलरेडी टैक्स पेमेंट हो चुका है। सपोज करिए आपको फादर से पैसा मिला और फादर उस इनकम पे ऑलरेडी टैक्स जमा कर चुके हैं, तो उस केस में आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो वो सब सारा चीज़ को आप एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब आप ITR फाइल करेंगे। और मेक श्योर करेंगे दोस्तों कि आप ये जो फालतू का ट्रांजेक्शन है कि आप मुझे कैश दे दो मैं आपको UPI कर दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको भेज रहा हूँ आप कहीं और भेज दो, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि इनकम टैक्स अब पूरा डेटा शेयरिंग हो रहा है बैंकिंग के साथ और GST के साथ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। और सबसे ज़्यादा साइबर कैफ़े जो खोल के बैठे हैं, जो सारा काम कर रहे हैं विदाउट RBI ऑथराइज गेटवे लिए हुए, वो बहुत ही बुरा फंसने वाले हैं। अगर आपको ये काम करना ही है तो आप RBI का गेटवे लीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे में, वहाँ से आप RBI के गेटवे लेके सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर विदाउट आप अप्रूवल लिए वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर बहुत बुरा फंसने वाले हैं। मेरे पास 2-3 ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनके ऊपर 15 करोड़ का डिमांड है, 12 करोड़ का डिमांड है, और उनका साल में इनकम 15,000 रुपया नहीं है दोस्तों। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप ये सब चीज़ से बचना चाहते हैं तो UPI को जो भी ट्रांजेक्शन करें उसमें आप हमेशा ये चीज़ मेंशन करें कि ये पर्पस क्या है ट्रांजेक्शन का। कोई अगर कहीं पैसा डाल रहे हैं तो क्या पर्पस है। इनकम टैक्स आपको हमेशा ट्रैक करते रहता है कि आप क्या खर्च कर रहे हैं। इनकम टैक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पास अगर इनकम है तो मुझे टैक्स चाहिए, और आप अगर खर्च कर रहे हैं तो फिर वो आपका इनकम है तभी तो आप खर्च कर पा रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट आपको टैक्स लेके ही छोड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फालतू ट्रांजेक्शन को अवॉइड करें। और दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको इस तरह का और भी वैल्यूएबल वीडियो मिलेगा। और भी मेरा एक सीरीज आने वाला है UPI पे, जिसमें कि आपको रियल केस हम दिखाएंगे कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है क्लाइंट के साथ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। थैंक यू सो मच।